Okay, we are going to solve question number 7 of this paper, and the question number 7 has been given here. Y is equal to 2x plus 1. Here is part A. Y is equal to 2x plus 1, y is equal to 2x minus 1, y is equal to minus 2x plus 1, and y is equal to minus 2x minus 1. So we have these four equations. The diagram below shows sketches of two of these lines. Write the correct equation below each diagram. ठीक है. So हमने क्या करना है कि we have to write the correct equation for this one line and also for this one line. ठीक है. Now 4 options are being given here and 2 of them are wrong. Only 2 are the possible solutions of these graphs. So we have to write the exact equations which is used for this line and also the exact equation which is used for this line. तो उसके लिए देखें हमें क्या करना पड़ेगा. We will have to look into these equations. First of all, the gradient of this line is positive. Okay, we are considering the first diagram, this one. So the gradient of this line is positive whenever line is in this slope. So this is positive and slope of this line is always negative. So this line with a positive slope here, this slope is negative. Okay, but okay, we can write the linear equation y is equal to mx plus c in this form. So this m is the slope of the equation. So the coefficient of the x is the slope of the equation when y is the subject of the equation. So here y is the subject and minus 2 is the slope. So this we will cancel out this one. This one is not used for this one and also this one. ये दोनों तो हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है. ठीक है. y is equal to minus 2 क्योंकि इसका जो स्लोप है वो भी नेगेटिव है. The slope of this equation is also negative. So these are not the two options. Okay, now the available options are these one. Now which one we can use? Look at this one. देखें इसका भी जो स्लोप है वो पॉजिटिव है, इसका भी स्लोप पॉजिटिव है. लेकिन एक और चीज़ अब हमने देखनी है. अब ये दोनों तो यहाँ पे सुटेबल हो सकते हैं लेकिन इसमें एक और चीज़ हमने देखनी है. हमने कहना कि जब हम x की वैल्यू 0 रख लेते हैं, जैसे देखिए ये लाइन है ना, इस लाइन पे x की वैल्यू y की वैल्यू आपके पास 0 होती है. ठीक है, इस लाइन पे, और इस लाइन पे x की वैल्यू 0 होती है. तो जब हम x की वैल्यू 0 रखेंगे, ये पॉइंट रखेंगे, तो y मेरे पास क्या आना चाहिए? नेगेटिव आना चाहिए. देखें y की वैल्यू पर नेगेटिव लाइन से गुजरेगी, यहाँ से गुजरेगी. तो अगर मैं x की वैल्यू 0 रखता हूँ और y की वैल्यू मेरे पास नेगेटिव आ रही, वही इक्वेशन लग जाएगी. मिसाल के तौर पे अगर मैं इसके अंदर x की वैल्यू 0 रख लेता हूँ तो 2 multiplied by 0 plus 1 we are getting 1. Okay, so this one is the wrong one because the value of the y is positive and it is in the first quadrant. So हमारे पास ये आंसर ऑप्शन नहीं. अब इसमें देख लीजिएगा, जब मैं इधर 0 रख लेता हूँ तो मेरे पास ये वैल्यू आ जाएगी. मैं इसको मिटा दूँ, ये सारे जो इसको मैं हटा देता हूँ. ओके, अब जब मैं यहाँ भी देख लें कि y इज इक्वल टू 2 multiplied by 0 minus 1 वी आर गेटिंग -1. ठीक है, तो जब मैं x की वैल्यू 0 रख लेता हूँ यहाँ पे तो y की वैल्यू मेरे पास नेगेटिव आ रही है. सो द इक्वेशन इज y इज इक्वल टू 2x minus 1. ठीक है, ये वाली हमारे पास इसका आंसर आ रहा है. अब सेकंड वाले के लिए हमने क्या करना है? सेकंड के लिए भी इस तरह से देखना है. ठीक है, ये इसको मैं, अब सेकंड के लिए हमने क्या करना है कि इसका स्लोप नेगेटिव है. ठीक है, जब स्लोप नेगेटिव है तो ये दोनों ऑप्शन और ये ऑप्शन दीज आर नॉट अवेलेबल फॉर अस. अब हमारे पास ये दोनों, इन दोनों में से कोई एक सही है, कोई एक गलत है. अब देखिए -2, इसका भी स्लोप नेगेटिव है, इसका भी स्लोप नेगेटिव है. लेकिन जब मैं x की वैल्यू 0 रखूँगा तो मेरे पास y की, जब मैं x की वैल्यू ये वाली 0 रखूँगा तो y की वैल्यू मेरे पास पॉजिटिव आनी चाहिए. ठीक है, तो अब मैं देखें कि जब मैं इधर 0 रख लेता हूँ तो माइनस, देखें यही आंसर आ रहा है. -2 multiplied by 0 plus 1 you are getting -2 0 0 and 1. y is equal to 1 वैल्यू आ रही है. तो एक्चुअली अगर मैं इसके अंदर रख लेता हूँ तो y इज इक्वल टू ये -2 multiplied by 0 और -1
y इज इक्वल टू -1। ये रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि x की वैल्यू जब मैं 0 रखूँगा तो y की वैल्यू माइनस में आ रही है और इस माइनस में से कहीं से भी लाइन नहीं गुजर रही, तो हमारे पास जो ऑप्शन अवेलेबल ऑप्शन है वो हमारे पास ये वाला है। ठीक है, तो मेरे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू -2x + 1 एंड दिस इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, इसको मैं डिलीट कर दूं और मेरे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन आ जाएगा वो ये आ जाएगा कि पार्ट बी हमारे पास आ रहा है। गिवन है कि द डायग्राम शोज अ स्केच ऑफ ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू x² + ax + b, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड द वैल्यू ऑफ b। हमें ये वैल्यू ऑफ a और वैल्यू ऑफ b निकालनी है। ठीक है, तो देखिए मेरे पास ये जो फंक्शन है ये गिवन है और उसमें मेरे पास दो पॉइंट्स गिवन है जो सोल्यूशन है, जो गिवन है, क्योंकि ये पॉइंट भी गिवन है लेकिन यहाँ पे इसका सोल्यूशन मेरे पास नहीं है। लेकिन जो मेरे पास एक तो ये वाला पॉइंट गिवन है, एक ये वाला पॉइंट गिवन है। ये पॉइंट मेरे पास है x की वैल्यू -3 और y की वैल्यू 0 है, और यहाँ पे y की वैल्यू 2 है और x की वैल्यू 0 है मेरे पास। ठीक है, तो ये पॉइंट हमारे पास आ रहा है। अब हम जब मैं इसकी वैल्यू ये दोनों पॉइंट्स डाल देता तो मेरे पास a और b की वैल्यू आ जाएगी, सिमल्टेनियस इक्वेशन आ जाएंगे। ओके, अब ये देखिएगा इसमें मेरे पास आ रहा है y इज इक्वल टू x² + ax + b। अब ये पॉइंट में डाल रहा हूँ, ये वाला पॉइंट में डाल रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें x की वैल्यू -3 है, y की वैल्यू 0 है, तो मैं y की वैल्यू 0 और -3² + a × -3 + b, तो मेरे पास आ जाएगा 0 इज इक्वल टू 9 -3a और प्लस b। तो मैं इसको यूँ ही लिख सकता हूँ, मैं इधर लेकर आता हूँ तो 3a - b इज इक्वल टू 9। एक इक्वेशन मेरे पास ये आ गई। ठीक है, अब दूसरी इक्वेशन क्या आ जाएगी, जब मैं ये पॉइंट पुट कर दूंगा, प्लग इन दिस द टू वैल्यूज ऑफ इन द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 2 and value of y is equal to 2. When I plug in these values into this equation, I will get another equation. So let's do this one, y is equal to, okay, put the value of y is equal to 0 is equal to x² means 2² plus x is equal to 2 or plus b. Okay, so now 0 is equal to 4 plus 2a plus b, and again 2a plus b is equal to -4। ये दो इक्वेशन मेरे पास आ चुकी हैं। अब इन दोनों इक्वेशन को जब मैं सॉल्व करूँगा तो मेरे पास इसकी वैल्यूज़ आ जाएंगी। मैं क्या कर लेता हूँ कि इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देता हूँ, b और b कैंसिल हो जाएगा। ये इक्वेशन चले, इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। ठीक है, ऐड दिस टू इक्वेशन, ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो जब मैं ऐड कर दूंगा तो मेरे पास 3a + 2a 5a हो जाएगा, 5a और b कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू 9 - 4 इस 5 वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इस तरह से a की वैल्यू 5/5 इज इक्वल टू 1, a की वैल्यू 1 आ जाएगी। और b की वैल्यू मैंने क्या करनी कि ये a की वैल्यू किसी एक इक्वेशन के अंदर डालनी, इस इक्वेशन के अंदर डाल दें या आप इस इक्वेशन के अंदर भी डाल सकते। चलिए इस इक्वेशन के अंदर डाल दें। ठीक है, तो 2 × 1 प्लस b इज इक्वल टू -4 और b इज इक्वल टू -4 - 2, क्योंकि 2 1 = 2 और ये उधर जाके -2। ओके, -4 - 2, तो b इज इक्वल टू -6। सो आई गॉट आंसर a इज इक्वल टू 1 एंड b इज इक्वल टू -6, b इज इक्वल टू -6। ठीक है, ओके, तो ये तो हमारे पास पार्ट बी का सलूशन आ रहा है। अब आ जाइए पार्ट सी के ऊपर। वो ये कह रहे हैं कि हमारे पास एक ग्राफ गिवन है और इस ग्राफ के अंदर क्या है, द ग्रिड शोज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू x³ - 2x² - 5x + 6, x³ - 2x² - 5x + 6
is equal to k has exactly two solutions. Use the graph to find the possible values of k. तो यहाँ देखिए y is equal to k यहाँ पे हमारे पास आ रहा है। यहाँ पे जो आपको नज़र आ रहा है एक्चुअली इक्वेशन होती है y is equal to this one, ये इक्वेशन है। तो y की जगह हमारे पास ये देखिए कि y is equal to k हमारे पास आ रहा है, ठीक है। y is equal to k का मतलब यह है कि जहाँ पे टू सोल्यूशन आ सकते, दो पॉसिबल सोल्यूशन है। एक ये वाली लाइन है जो हमारे पास इसकी एक पॉसिबल सोल्यूशन आएगी, और एक यानी ये वाली लाइन x इज इक्वल टू क्या हो जाएगी 5, 6, 7 एंड 8, x इज इक्वल टू 8 ये वाली लाइन आ जाएगी। मैं अगर इसको ड्रा कर सकूं, ये वाली बहरहाल x इज इक्वल टू 8, यानी ये थोड़ा सा सॉरी y इज इक्वल टू 8, x इज इक्वल टू 8 नहीं, y इज इक्वल टू 8। यहाँ पे देखिए दो पॉसिबल सोल्यूशन है, एक आपके पास यही सोल्यूशन है और एक आपके पास ये वाला सोल्यूशन है, ठीक है। और एक और लाइन हमारे पास आएगी जो कि इस पॉइंट से गुजरेगी और इस कर्व को एक और पॉइंट पे क्रॉस करेगी, इस पॉइंट के ऊपर क्रॉस करेगी, ठीक है, इस पॉइंट के ऊपर। तो अब इस लाइन को भी आप खींच लीजिएगा। बहरहाल ये हमारे पास कुछ इस तरह की लाइन आ जाएगी। तो ये y इज इक्वल टू -1, -2, -3 एंड -4, 1, 2, 3 एंड 4, सो -4, y इज इक्वल टू -4। तो इसकी जो दो सोल्यूशन हमारे पास आ रही है, एक हमारे पास y इज इक्वल टू 8 आ रही है और y इज इक्वल टू -4 आ रही है, ठीक है। तो हमारे पास k की जो पॉसिबल दो सोल्यूशंस हैं वो, बल्कि k इज़ इक्वल टू 8 और k इज़ इक्वल टू -4, ठीक। ओके, पार्ट 2, बाय ड्राइंग अ सुटेबल लाइन ऑन द ग्रिड फाइंड द सॉल्यूशंस ऑफ x क्यूब -2x² -7x + 5 इज इक्वल टू 0। थोड़ा सा उसमें डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पे देखें कि y इज इक्वल टू एक्स क्यूब -2x² -5x है, इधर -6x है, इधर +6 है और इधर +5 इज इक्वल टू 0। तो हमने क्या करना है कि इस इक्वेशन को लेना है, इस इक्वेशन को लेना है और इसमें से x क्यूब -2x² की वैल्यू निकाल के हमने इसके अंदर डालनी है और इस तरह से फिर हमने इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो हमारे पास देखिए सबसे पहले आप इस इक्वेशन को ले लीजिए। ये मेरे पास आ रहा है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब -2x² -5x + 6, ये हमारे पास इक्वेशन आ रही है। और इसमें से मैं x क्यूब -2x² को सब्जेक्ट बना देता हूँ, तो मेरे पास आ जाएगा y + 5x - 6 इज इक्वल टू एक्स क्यूब -2x², ठीक है। अब इस इक्वेशन के अंदर ये x क्यूब -2x² की वैल्यू मैं डाल देता हूँ। तो ये इक्वेशन मेरे पास जो आ रही है वो ये वाली है x क्यूब, इसके अंदर बल्कि मैं इधर ही कर लेता हूँ x क्यूब -2x² माइनस, अब ये x क्यूब -2x² इज इक्वल टू y + 5x - 6 इज द वैल्यू ऑफ x क्यूब -2x²। देखें इसकी वैल्यू मैंने यहाँ से डाल दी और ये -7x और +5 है, तो अपनी जगह पे वैल्यू आ रही है, ठीक है। अब हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी y -2x -2x और -1, ठीक है, इज इक्वल टू, अच्छा, इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0, या y इज इक्वल टू 2x + 1। ये लाइन हम यहाँ से इन्हें, ये 2x + 1 ये हमारे पास एक लाइन आ रही है, और जब ये लाइन हम ड्रॉ कर लेते हैं तो हमारे पास एक सोल्यूशन आ जाएगा। देखिए अब हम इस ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए हमारे पास एक टेबल होनी चाहिए, 2-3 वैल्यूज़ x की हो, 2-3 वैल्यूज़ y की हो, 2-3 पॉइंट्स हमें चाहिए। तो 2-3 पॉइंट्स हम निकाल लेते हैं। देखिए ग्राफ को ज़रा देख लीजिएगा, एक हम ये वाली वैल्यू डाल देंगे, एक 0 डाल देंगे, एक 4 डाल देंगे, ताकि लाइन यहाँ से यहाँ तक पूरी पहुँच सके, ठीक है। तो -3, 0 और 4 ये 3 पॉइंट्स हम निकाल लेते हैं। एक x की वैल्यू मेरे पास आ रही है
ये है x, ये है y, और मैं वैल्यू x की -3 डाल देता हूँ। तो मेरे पास 2 - 3 -6 + 1, इधर प्लस है, -6 + 1 इज़ इक्वल टू -5। ठीक है, तो ये मेरे पास आ जाएगा -5। अच्छा, दूसरी जब मैं 0 डाल लेता हूँ तो x की वैल्यू 1 आ जाएगी, और जब मैं 4 डाल देता हूँ तो x की वैल्यू 2 4 8 + 1 9। तो ये मेरे पास पॉइंट आ रहा है -3 -5 0 1 एंड 4 9। -3 -5 मेरे पास जो पॉइंट आ रहा है वो ये वाला आ जाएगा। आपको ये नज़र इधर से आ रहा है, ये -5 और -3 ये पॉइंट आ जाएगा। मैं इसको इधर एक निशान लगा देता हूँ। 0 1 मेरे पास ये पॉइंट आ रहा है, ये पॉइंट आ रहा है, और 4 9 जो है मेरे पास ये वाला पॉइंट आ जाएगा। अब ये ग्राफ पूरा हम ड्रा कर सकते हैं। तो ये मेरे पास कुछ इस तरह की वैल्यू आ जाएगी। ये मेरे पास कुछ जो है ये तकरीबन कुछ इस तरह की लाइन आ जाएगी, और 3 पॉसिबल सोल्यूशन जो हमारे पास वैल्यू आएंगे, एक हमारे पास ये पॉइंट आ जाएगा, ये वाला पॉइंट आ रहा है, एक ये वाला पॉइंट आ रहा है, और एक ये वाला पॉइंट। तो अब एक वो जो पॉसिबल सोल्यूशंस हैं वो हमारे पास x की वैल्यूज़ क्या है। x की वैल्यू इसमें ज़रा देख लीजिएगा, तो ये मेरे पास है 2 एंड 3, सॉरी ये -2, और ये ज़ाहिर है फिर -2.2 मेरे पास। हाँ, तो ये -2.2 वैल्यू आ जाएगी इसकी। ये जो पॉइंट x की वैल्यू मेरे पास आ रही है -2.2, ये वाला जो पॉइंट मेरे पास आ रहा है, ये वाला पॉइंट, इसमें x की वैल्यू जो मेरे पास आ रही है वो 0.2 0.4 0.6। तो इसमें मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी 0.6, और यहाँ पे जो x की वैल्यू आ रही है वो मेरे पास ये जो सोल्यूशन है ये वाला, इस यहाँ पे ये जो पॉइंट है इसके लिए 3.2 4 एंड 6 3.6 वैल्यू आ रही है, 3.6। तो जो x की सोल्यूशन मेरे पास आ रही है इस इक्वेशन के लिए वो है मेरे पास आ जाएगी -2.2 0.6 3.6। तो ये वैल्यू आ जाएंगी -2.2 0.6 और मेरे पास आ जाएगी 3.6। ठीक है, तो ये 3.6 मेरे पास ये वैल्यू आ जाएगी इसकी। ओके, एंड दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 7 विच वी हैव सॉल्व्ड।